हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए 20% से बढ़ा के 50% कोटा करने के लिए जो डिमांड चल रही है उसके लिए आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए ये होने वाला है आपके लिए कि जो 20% कोटा होता है अप्रेंटिसों के लिए उसको बढ़ा के 50% करने की जो डिमांड थी उसके लिए आप लोगों की दिल्ली में मीटिंग होने वाली। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 20% नहीं 50% चाहिए। सीसीए छात्रों का आखिरी प्रयास, समायोजन जरूरी है। और जो 60% जिनका है, जो 90% जिनका है, सभी का हक बराबर है। रेलवे में समायोजन सभी का होना चाहिए। तो इसके लिए पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं कि क्या अपडेट निकल के आई है। तो देखिए, आप लोगों से बता दें कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है अप्रेंटिसों के लिए, और इसमें सबका हक बराबर है। और देखिए, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी न्यूज़पेपर में बार बार अपडेट आती रहती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बेरोजगार बैठे एक अप्रेंटिस को मिलेगी रेलवे में नौकरी। ललन सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा। इस तरीके से मतलब आप लोगों को हज़ारों न्यूज़पेपर पे वीडियो के माध्यम से, जैसे काफ़ी बार संसद भवन में बाकी जगह देखने को मिली है। शिव गोपाल मिश्रा जी खुद इसके लिए अनाउंसमेंट किया, उसकी वीडियो अभी हमारे पास है। जिनको नहीं विश्वास होगा तो उनको हम ग्रुप में भेज देंगे, देख लीजिएगा। उसमें खुद उन्होंने कहा है कि हम अप्रेंटिसों को जल्द से जल्द समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं और होगा भी। तो इस तरीके से अपडेट आती रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनली अभी अप्रेंटिसों का समायोजन हुआ नहीं है किसी का। तो इस वजह से अप्रेंटिस अभी भी आस लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं, आखिरी प्रयास तक उम्मीदें कर रहे हैं और आखिरी प्रयास में लगे हैं कि हम लोगों ने अगर रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो बिल्कुल समायोजन होना चाहिए और बिल्कुल उनका हक है, अधिकार है, तो मांग सकते हैं। तो उसके लिए शिव गोपाल मिश्रा जी से मुलाकात होने के बाद शिव गोपाल मिश्रा ने क्या रिप्लाई दिया है। और देखिए, जैसे हम आपको अपडेट दिए थे कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, कि एक डेट फाइनल कर लीजिए, सभी अप्रेंटिस को उसी दिन वहां पहुंचना है और सभी लोग जीएम और ओटीएस को लेके शिव गोपाल मिश्रा जी भी आएंगे। यानी एआईआरएफ के जो महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और एनएफआईआर के उपाध्यक्ष शर्मा जी हैं, सभी लोग वहाँ पर आएँगे और वहीं पर सारी डिस्कस होगी कि 20% चाहिए या 50% चाहिए या जीएम पावर चाहिए, क्या चीज़ें संभव है नहीं है। तो उसको लेके अभी तक डेट आप लोगों के माध्यम से फाइनल नहीं हो पाई थी, क्योंकि देखिए कुछ अप्रेंटिस का कहना था कि सर शिव गोपाल मिश्रा जी का ही देन है कि जीएम पावर को हटा दिया गया। तो इस तरीके से अलग अलग उसमें अपडेट आने लगी। अलग अलग अप्रेंटिस जो कैंडिडेट है अपना पोल देने लगे, अपनी अपनी राय देने लगे कि सर जो एआईआरएफ के अध्यक्ष हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, इनके द्वारा कुछ नहीं होता अप्रेंटिसों का, क्योंकि जीएम पावर से जहां 100% चांस होता था कि अप्रेंटिसों का नौकरी हो जाएगा ग्रुप डी में, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने ही इसको 1/3 2/3 का नियम लागू करा दिया। तो इनसे हम लोग क्या उम्मीद करें, इनके लिए हम क्या जाएं। तो इस तरीके से देखिए, आप लोग मतभेद करते हैं या जो भी करते हैं, तो हमारे कहने का एक ही मुद्दा है, एक ही मकसद है कि दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है कि जिससे आप लोग अपनी गुहार लगा सकें, जिससे आप लोग अपनी उम्मीदें लगा सकें और अपनी बातों को कह सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसी के पास तो हम लोग जाएंगे। तो हमारे पास वही ऑप्शन है कि शिव गोपाल मिश्रा जी से ही मुलाकात करके, या रेलवे के जो एक और संगठन एनएफआर, वहाँ से हम लोग सहयोग ले सकते हैं अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। क्योंकि अप्रेंटिसों में वैसे भी यूनिटी की काफ़ी कमी है, एकता की काफ़ी कमी है। जो अप्रेंटिस पहले कर चुके हैं वो या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या तो ये मान चुके हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। जो नए हैं वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, 20% में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अनेकों कारण हैं जिस तरीके से अप्रेंटिस आपस में बटे हुए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो देखिए, आज की जो अपडेट थी, ज़्यादा कुछ ना बता के मेन चीज़ें आपको बता देते हैं कि देखिए अप्रेंटिस जो अपडेट आई है, तो एनएफआर के जो अध्यक्ष हैं और एआईआरएफ के अध्यक्ष हैं, ये जितने रेलवे के कर्मचारी हैं सभी को जो भी डिमांड होती है उनकी पूरी कराने के लिए ये लोग मांग करते हैं रेलवे से। क्योंकि इन दोनों संगठन के बिना परमिशन से रेलवे अपना कुछ भी नहीं चेंज कर सकता। तो ये लोग अभी जो जिसको आप लोग ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए या रिस्क अलाउंस बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए 17 तारीख को इन लोगों की मीटिंग रखी गई है। तो अभी जब बात हो रही थी उनसे, काफ़ी लोगों ने मुलाकात की है शिव गोपाल मिश्रा जी से। तो उन्होंने कहा है कि 17 तारीख तक, मान लीजिए अभी हम खाली नहीं है, 17 तारीख तक हम लोगों का मीटिंग है, 17 को भी है। और
कर्मचारियों के मतलब अलाउंसमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, इन सारी चीज़ों को लेके रेलवे से मीटिंग है। फिर इसके बाद अगली मीटिंग में आप लोग अपनी डेट फिक्स कर लिए, 20 तारीख को कर लीजिए। तो इस तरीके से उनका कहना है कि आप लोग 20 को अगर सभी लोग सहमत हों, सभी छात्र सहमत हों, तो आप लोग 20 तारीख को डेट फाइनल करिए और सभी लोग उस दिन पहुँचिए। और बिल्कुल आपके जो भी डिमांड हैं उसको पूरा कराने के लिए हम आज मतलब पहले भी लगे थे, आज भी लगे हैं। और जितने भी समस्याएं अप्रेंटिस को होती है, हमारे यहाँ लेटर आया है। इसके पहले भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोपाल में अप्रेंटिसों को लेटर दिया गया था, तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि हमारे पास लेटर भी आए हैं, अभी उस पर चर्चाएँ चल रही हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम लोग आएँगे। आप लोग 20 तारीख को डेट फाइनल कर लीजिए। आप जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं सभी जगह से अपनी राय ले लीजिए, उसके बाद हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, इस तरीके से अप्रेंटिस नए और पुराने आपस में बटे हैं। कोई परसेंटेज देखो, मतलब परसेंटेज के लिए बटा हुआ है कि कोई 60% है, कोई 90% है, इस तरीके से। और अनेकों मतलब इस तरीके से समस्याओं को लेके आपस में बटे हैं, कोई नए पुराने बटे हैं। तो आप लोगों का एक ही समस्या है और एक ही समाधान भी है। सबका समस्या है कि किसी तरीके से समाधान होना चाहिए, उसका समस्या का समाधान भी है कि समाधान ही होगा तो आपका समाधान होगा। तो देखिए, जितने अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग 20 तारीख वाली डेट जो फाइनल की जा रही है, आप लोग बिल्कुल उसमें सहमति दीजिए। और सभी लोग ये मतभेद ना रखिए कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने जीएम पावर ख़त्म करवाया या इस तरीके से, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और आप लोग अगर इस तरीके से सोच रखेंगे तो आप लोग काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो 20% से कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलने के कारण हम लोगों को दोबारा शिव गोपाल मिश्रा जी से ही उम्मीद लगाए हैं। और उम्मीद पे हैं कि देखिए 20% अगर जीएम पावर, तो मान लीजिए सभी का कहना है कि जीएम पावर अगर हटाया गया है तो दोबारा लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले तो अप्रेंटिसों की संख्या कम थी तो हटा दिया गया, अब तो और भी ज़्यादा हो गई है। तो देखिए, ठीक है, अप्रेंटिसों की संख्या ज़्यादा हुई, लेकिन भर्तियाँ भी तो बहुत ज़्यादा खाली हैं। 1.5 लाख के लगभग, 1,70,000 68,000 लगभग मान के चलिए कि अभी केवल और केवल लेवल 1 यानी ग्रुप डी में सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसियाँ खाली हैं। ठीक है, और आपकी संख्या 40 से 45 हज़ार मतलब रियल रेलवे अप्रेंटिस की, जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। तो संभव तो बिल्कुल है, लेकिन अगर रेलवे चाहेगा तो, अगर नहीं भी चाहता है तो कम से कम 50% दे दे, उससे रेलवे का भी तो फ़ायदा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पर रखने वाले हैं कि अप्रेंटिसों के जाने से रेलवे का फ़ायदा ये होने वाला है कि मान लीजिए उनको स्किल्ड युवा मिलेंगे जो ट्रेनिंग करके आए हैं। 1 साल की ट्रेनिंग उन्होंने रेलवे में कर ली है, 2 साल का ITI कर लिया है, तो काफ़ी उनके पास स्किल्ड है और वो रेलवे को काफ़ी बेहतर तरीके से चला सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग का रेलवे का खर्चा बचेगा, एग्ज़ाम का खर्चा बचेगा, और ना ही कोई मेडिकल फिजिकल कराना है। सब कुछ ही अभी लोग फिट हैं, इसके केवल इनको डायरेक्ट ड्यूटी पे भेजना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर डिस्कस होगा, तब तो बात विचार जब होता है तो दोनों तरफ से उसमें सहमति बनती है कि क्या चीज़ उचित है, क्या नहीं उचित है। तो एक बार आप लोग मौका दीजिए और सभी लोग चलिए, जो भी मतभेद है वहाँ पे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये आस और उम्मीद आप लोग काफ़ी दिनों से लगाए रहते हैं कि हो सकता है मिले या ना मिले। तो एक बार फाइनल हो जाता है तो फिर ये होता है कि चलो सीट नहीं बढ़ेगी, मतलब कोटा नहीं बढ़ेगा 20%, ना ही जीएम पावर होगा, 20% में संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें फाइनल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग अगर चलने के लिए तैयार हैं तो 20 तारीख वाली आप लोग डेट फाइनल करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ हम चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फाइनल करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।